आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी और फंजाई इन सभी ग्रुप्स में पाया जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। हम जानते हैं जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एसेक्सुअल हम इसे तब मानते हैं जबकि दो अलग अलग मेल और फीमेल पेरेंट नहीं बल्कि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया हुआ है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हम तब बोलते हैं जब सिर्फ अपने सेल को डिवाइड करके सेल डिवीजन से कोई यूनिसेल्युलर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, यानी इसके पास एक ही सेल था, ये यूनिसेल्युलर था, सेल डिवीजन करके ये डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और ये जो दो डॉटर सेल्स सेल डिवीजन से बनी है यही इसके ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन ऐसा हमें कहाँ मिल सकता है जहाँ पर सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन हो जाए, जो एनिमल यूनिसेल्युलर हो। लेकिन दिए गए ऑप्शंस को अगर देखें, यानी हमें जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, मोनेरा हमें ऐसा ग्रुप दिया है जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह को प्लेस करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर शो करने वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। फिर प्रोटिस्टा के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, जबकि एल्गी जो हमारा है ये प्लांट किंगडम के अंदर आने वाला, प्लांटी के अंडर हम डालते हैं ऐसा ग्रुप है। और इसमें हमें यूनिसेल्युलर एल्गा तो मिल सकते हैं जैसे कि क्लामाइडोमोनास हो जाता है हमारा, लेकिन कई बार ये फिलामेंटस भी होते हैं और कोलोनियल भी ये हो सकते हैं। तो इसीलिए इनमें हमें बाइनरी फिजन नहीं मिल सकता। उसी से तरह से फंजाई में भी हम देखते हैं कि कुछ यूनिसेल्युलर तो होते हैं जैसे हमारा यीस्ट हो गया, लेकिन इसमें भी हमें फिलामेंटस हैबिट शो करने वाले, फिलामेंटस बॉडी फॉर्म शो करने वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो ये अगेन यूनिसेल्युलर नहीं है। ज़्यादातर इनका जो माइसीलियम होता है वो कई सारे फिलामेंट्स का बना हुआ होता है, इसीलिए बाइनरी फिजन यहाँ पर हम नहीं कह सकते क्योंकि जो हमें नाम दिए हुए हैं ये सभी ग्रुप्स यूनिसेल्युलर नहीं हैं। उसी तरह से मल्टीपल फिजन में भी बाइनरी फिजन से कुछ सिमिलर ही हम सिनेरियो देखते हैं, बस ये है कि जो पेरेंट सेल होता है, एक सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिर्फ दो डॉटर सेल के बजाय दो से ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं 3 और मोर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये अगेन यूनिसेल्युलर में ही मिलेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बडिंग हम देखेंगे कि हमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिल सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर हम देखते हैं अपने एनिमल किंगडम में और फंजाई में। जैसे यीस्ट के ऊपर बड्स नाम की आउटग्रोथ आ जाती है जो कि पेरेंट से डिटैच होके फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देती हैं, लेकिन क्योंकि हमें बैक्टीरिया वगैरह में ये नहीं मिलता, एल्गी में भी नहीं मिलता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्पोरुलेशन हम यहाँ पे सही कर देंगे। स्पोरुलेशन से हमारा मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन के स्पोर्स नाम के यूनिट्स की फॉर्मेशन। अब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन इन सभी ग्रुप्स में स्पोर्स की हम फॉर्मेशन देखेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये इस तरह के यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं जो पेरेंट से डिस्पर्स होकर दूर चले जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलती है तो जर्मिनेट करके जर्मिनेशन के बाद नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो बैक्टीरिया भी इस तरह के स्पोर्स बनाता है, प्रोटिस्ट भी बना सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। एल्गी में तो स्पोर्स की फॉर्मेशन होते ही है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के। और फंजाई में भी हमें डिफरेंट टाइप के मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी कर देंगे, जो कि इन सभी ग्रुप्स में पाया जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।